औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3 में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। हमने अपने पिछले लेक्चर में सबक रहमतुल लिल आलमीन की पढ़ाई, सबक में मौजूद नए अल्फाज मायनी और सवालात के जवाबात किए थे और इसके साथ आपको घर का काम भी दिया गया था। उम्मीद करती हूँ वो आपने कर लिया होगा। आज हम अपना अगला सबक पढ़ेंगे जिसका नाम है सेहत व सफाई। सबक पढ़ने से पहले आपको इसका मुख्तसर सा तारुफ करवा देती हूँ। जैसा कि हम सबको मालूम है कि अल्लाह ने हमारे लिए बेशुमार नेमतें पैदा की हैं, जैसे ज़मीन है, आसमान, सूरज, पहाड़, दरिया वगैरह वगैरह। इसी तरह अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत सेहत भी है। इंसान अपनी ज़िंदगी में तभी सब कुछ कर सकता है जब वो सेहतमंद होगा, और इंसान सेहतमंद तभी होगा जब वो साफ सुथरा रहेगा। सेहतमंद रहने के लिए हमें अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अगर आप देखें, आजकल जो वबा फैली हुई है तो उसमें भी सफाई की बहुत ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम अपने हाथ साबुन से धोएं, रोज़ाना दांत ब्रश करें, बालों को कंघी करें, रोज़ाना गुस्ल करें, कम से कम हफ्ते में एक बार नाखून ज़रूर काटें। इन बातों पर अमल करके हम सेहतमंद रह सकते हैं। अगर हम इन बातों पर अमल नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। अब हम अपने सबक सेहत व सफाई की तरफ आते हैं। सफ़ा नंबर 18 देखिए और मेरे साथ साथ नए अल्फाज खत कशीदा करते जाइए। सबक का नाम सफ़ा नंबर 18 पे आप देखें, सेहत व सफाई। नाम से ही जाहिर है, सेहत का मतलब होता है तंदुरुस्ती। सेहत का क्या मतलब है? तंदुरुस्ती। और सफाई कहते हैं तहारत और पाकीज़गी को। सफाई, तहारत, पाकीज़गी। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। नेमत यानी अल्लाह की तरफ से दिया गया एक तोहफा है, इनाम है। सेहत और सफाई का आपस में गहरा ताल्लुक है। लफ्ज़ गहरा को आप अंडरलाइन कर लें, खतकशीदा। गहरा का मतलब है मजबूत, ताल्लुक, रिश्ता। यानी सेहत और सफाई आपस में लाजिम व मलजूम है। इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। सेहत सफाई के बगैर हासिल नहीं हो सकती, और जहाँ सफाई होती है वहाँ सेहत होती है। सेहतमंद जिंदगी के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जिस्मानी सफाई का ख्याल रखें। जिस्मानी सफाई क्या होती है? यानी बदन की सफाई, जिस्म की सफाई। जिस्मानी, जिस्म से निकला हुआ है लफ्ज़। जिस्मानी सफाई का ख्याल रखें, बदन की सफाई का ख्याल रखें। न सिर्फ अपनी जिस्मानी सफाई बल्कि इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। लफ्ज़ इर्द गिर्द, आस पास। ये ना हो कि आप सफाई कर रहे हो, आपने कहा चलो जी बदन की तो सफाई हमने कर ली, अपने घर की भी आपने सफाई कर ली, लेकिन आप ये कहते हो जी हम अपने मोहल्ले को, अपने क्लासरूम को, अपने मुल्क को हम गंदा छोड़ें। नहीं, हमें हर चीज़ को, सफाई हमेशा अपने घर से शुरू होती है। पहले आप अपने घर की सफाई करेंगे, घर की सफाई के बाद आप अपने मोहल्ले को देखो, मोहल्ले के बाद आप अपने शहर को देखो, शहर के बाद हम अपने मुल्क को देखेंगे। जब हम सफाई करेंगे तो हम जो है सेहतमंद रहेंगे। हमें चाहिए कि हम अपने घर को साफ रखें, अपने मोहल्ले को साफ रखें, अपने कमरे जमात को साफ रखें। कमरे जमात यानी क्लासरूम जो होती है, हमारी क्लास का जो कमरा होता है, जमात का जो कमरा है, उसको भी साफ रखें। अपने शहर को साफ रखें। घर में और घर के बाहर कूड़ा करकट ना फेंकें। करकट, ये क्रिकेट वर्ड नहीं, करकट। करकट कहते हैं कूड़ा करकट, गंद, कचरा।
उसको आपने बाहर नहीं फेंकना है, बल्कि कूड़ादान में डालें। कूड़ादान क्या होता है? कूड़ा फेंकने का डब्बा, जिसको हम डस्टबिन कहते हैं घरों में। कूड़ा फेंकने के डब्बे में आपने गंद फेंकना है। और सुबह जब खाकरोब आए, खाकरोब क्या है? झाड़ू लगाने वाला जमादार। जब सुबह को खाकरोब आए तो सारा कूड़ा उसकी गाड़ी में डाल दें। आपने वो सारा का सारा कूड़ा घर का अपने डस्टबिन में जमा कर लिया और सुबह को जब खाकरोब आता है वो सारा कूड़ा उसमें डाल दें आप, उसकी गाड़ी में। जहां किसी को कूड़ा फेंकते देखें तो उसे रोकें और कूड़ादान में फेंकने की हिदायत करें। हिदायत करना, तलकीन करना, तलकीन, हिदायत करें आप, मना करें उसे कि भैया तुम कूड़ा जगह जगह कहाँ फेंक रहे हो, इस कूड़े को तुम कूड़ेदान में डालो, कूड़े के डब्बे में डालो। अगर हमारा घर, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर साफ होगा तो बीमारियां पैदा नहीं होंगी। बीमारियां क्या है? ये बीमारी की जमा है, अमराज। जाहिर है जब तमाम चीज़ें साफ होंगी तो बीमारियां तो नहीं होंगी। अगर आपने देखा कहीं पे पानी खड़ा है, गंदगी है, जो कुछ है, तो उस पर मक्खियाँ बैठेंगी, मच्छर बैठेंगे, तरह तरह की बीमारियां होंगी। और जब हमारे यहाँ गंदगी नहीं होगी तो बीमारियां भी नहीं होंगी, और जब बीमारियां नहीं होंगी तो हमारी सेहत बरकरार रहेगी। बरकरार रहना, ठीक रहना, सही रहेगी हमारी सेहत। अगर खाने पीने की अशिया साफ सुथरी नहीं होंगी तो हमारी सेहत कैसे बरकरार रहेगी? खाने पीने की अशिया, अशिया शय की जमा है, चीज़ें। आपकी खाने पीने की चीज़ें हैं, खुली पड़ी हैं, उसके ऊपर मक्खियाँ बैठ रही हैं, उसके ऊपर मच्छर बैठ रहे हैं। आप सोचें अगर आपने खुली रखी तो जाहिर है हमने तो बीमार होना है। हमारी सेहत कैसे सही रहेगी? सेहतमंद जिंदगी के लिए ज़रूरी है कि हम 5 वक्त नमाज अदा करें, क्योंकि नमाज के लिए हम 5 वक्त वज़ू करेंगे और दिन में 5 मरतबा हमारी जिस्मानी सफाई होती रहेगी तो हम साफ़ सुथरे रहकर तंदुरुस्त रहेंगे। देखो बच्चों, जब हम 5 दफ़ा वज़ू करते हैं, वज़ू अगर देखें ये हमारा क्या है, कहते हैं ना सफाई निस्फ ईमान है। हम वज़ू कर रहे हैं, 5 दफ़ा अपना हाथ मुंह धो रहे हैं, नाक में पानी डाल रहे हैं, कुलियाँ कर रहे हैं, मसा कर रहे हैं, पाँव धो रहे हैं, हाथ, तो हमारी सफाई हो जाती है। 5 दफ़ा जब हम वज़ू करते हैं तो क्या होता है, हमारी जिस्म की सफाई होती रहती है और हम साफ़ सुथरे होकर तंदुरुस्त रहते हैं। अच्छी सेहत के लिए वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हम तंदुरुस्त रहें तो हमें चाहिए कि हम वर्जिश करते रहें, हल्की फुल्की वर्जिश करें। ये भी ना हो कि बाकायदा हम जी बड़े बड़े डंड्स लगा रहे हैं, कुछ हल्का फुल्का आपने जंपिंग कर ली, हल्की फुल्की आप वर्जिश करते रहें। वर्जिश करने से क्या होता है कि हमारे जिस्म में खून की रवानी बढ़ती है। खून की रवानी बढ़ना यानी खून की गर्दिश बढ़ रही होती है, खून गर्दिश में रहता है, हरकत। आप देखो, आप जब ब्रेक में स्कूल में या किसी टाइम भी आप खेल रहे होते हैं, भागते हो, तो आप देखते हो कि आपका फेस, चेहरा जो है बिल्कुल सुर्ख हो जाता है, आपकी सांस फूल रही होती है। तो क्या होता है, ये खून की गर्दिश हो रही होती है और जिस्म हमारा सही तौर पर काम कर रहा होता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में सफाई को शामिल कर लें तो हम एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमने अगर सफाई को अपना लिया तो हम सेहतमंद रहेंगे। और एक सेहतमंद इंसान ही अपने फ़राइज़ को अच्छे तरीक़े से अंजाम दे सकता है। फ़राइज़, फ़र्ज़ की जमा, ज़िम्मेदारी। आप ये देखें, अगर एक बीमार बंदा है, उसको आप कोई काम कह देते हो, वो पड़ा रहेगा, उससे कोई काम ही नहीं हो रहा होगा। और सेहतमंद होंगे तो आप भाग भाग के सारे काम करेंगे और अपने मुल्क की तरक्की में मिसाली किरदार अदा कर सकता है। तरक्की, आगे बढ़ सकता है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकता है। इस्लाम सफाई पर बहुत जोर देता है, लफ्ज़ जोर, अहमियत। कहता है कि आप सफाई पे ख़ास ख्याल रखें। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमान
यानी उनका हुक्म है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई निस्फ ईमान है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने माहौल को साफ रखें। अगर हम अपने माहौल को साफ नहीं रखेंगे तो हमारे इर्द गिर्द गंदगी फैलती जाएगी। आपने अपने माहौल को साफ नहीं रखा, अपने आसपास गंदगी फैलाई तो क्या होगा? उसकी वजह से बहुत सी बीमारियां जन्म लेंगी। जन्म लेना, पैदा होना। आपने सफाई का ख्याल नहीं रखा, गंदगी हुई, बीमारियां फैली। और हम अपनी गफलत की वजह से, लापरवाही की वजह से, लापरवाही, अपनी गफलत की वजह से हमने अपने आप को साफ सुथरा क्यों नहीं रखा? हमने सफाई का ख्याल क्यों नहीं रखा? गफलत की वजह से इन बीमारियों का शिकार होकर अपनी सेहत से हाथ धो बैठेंगे, यानी बीमार पड़ जाएंगे। जब हमारी सेहत अच्छी ना होगी तो हम रोजमर्रा के काम, रोजमर्रा यानी मामूल के काम जो हमारे होते हैं, हम डेली रूटीन में जो काम कर रहे होते हैं वो ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे और इस तरह तरक्की की इस दौड़ में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ये सिर्फ हमारा जाती नहीं बल्कि पूरी कौम और मुल्क का नुकसान होगा। जाती अपना खाली नुकसान नहीं है, हमारा सिर्फ हमारा नुकसान नहीं है बल्कि पूरे मुल्क और कौम का नुकसान है। प्यारे बच्चों, हमें अपनी ज़िंदगी में सफाई का बहुत एहतमाम करना चाहिए, बहुत यानी ख्याल रखना चाहिए सफाई का, क्योंकि सफाई से सेहत है और अच्छी सेहत खुशहाली और तरक्की का दूसरा नाम है। क्योंकि एक सेहतमंद शहरी ही अपने मुल्क व कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। बच्चों, हमारी पढ़ाई मुकम्मल हो गई और आप अगर इन तस्वीरों में देखें, इस किताब के ऊपर तस्वीर देखें कि जो दो बच्चे हैं और हाथ में क्या काम कर रहे हैं, कूड़ा लेके कूड़ेदान में डाल रहे हैं। आपका भी यही फ़र्ज़ है। क्या करते हैं बच्चे? कुछ खाया पिया, रैपर्स लिए सोफ़े के पीछे गिरा दिए, बेड के पीछे गिरा दिए। इन चीज़ों को हमें बल्कि क्या काम करना चाहिए, इन चीज़ों को उठाया और उठाकर डस्टबिन में डालें। दूसरी तस्वीर में हमें दिखा रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो किस तरह वर्जिश कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। यहाँ पर तो क्या है, इनके जिस्म में खून की रवानी बढ़ती है और ये बच्चे सेहतमंद रहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सबक पढ़ने के बाद आपने इससे मुतालिक बहुत कुछ सीखा होगा। अच्छा बच्चों, हमने सबक की पढ़ाई कर ली, उसके बाद उसमें जो हमारे पास नए अल्फाज थे उसको हमने लिखने की मशक करनी, उन अल्फाज की। हमारे पास पहला लफ्ज़ है सेहत। पहला लफ्ज़ क्या है? सेहत। स्वाद हे ते। आवाज़ आप देखते जाएं, स्वाद हे ते, सेहत। एन ए ने, नून एन ने। एन की आवाज़ अगर देखो आप अंदर हलक से निकल रही है, ने, नून एन ने। मीम ते मत, नेमत, यानी अल्लाह की तरफ से दिया गया इना, तोहफा, इना, नेमत। ताल्लुक, ते एन ता, लाम काफ लुक, ताल्लुक। ते एन ता, लाम काफ लुक, ताल्लुक। ताल्लुक रिश्ता, मेरा आपके साथ क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है, ताल्लुक। जिस्मानी सफाई, जीम सीन मीम अलिफ, जिस्मा, जीम सीन जिस, मीम अलिफ मा, नून ये नी, जिस्मानी। सफाई, स्वाद फे अलिफा, हमजा ये ई, सफाई। जिस्मानी सफाई यानी जिस्म की सफाई, बदन की सफाई। खाकरोब, झाड़ू लगाने वाला या वाली भी आप कह सकते हैं, कोई भी हो सकता है झाड़ू लगाने वाला। खे अलिफ खा, काफ खाक,
रे वाव रो बे, खाक रोब, जिसको हम इंग्लिश में स्वीपर कहते हैं, खाक रोब। जमादार, झाड़ू लगाने वाला। कूड़ा दान, काफ वाव कू, रे अलिफ्रा कूड़ा, दाल अलिफ्दा नून दान, कूड़ा दान। काफ वाव कू, रे अलिफ्रा कूड़ा, दाल अलिफ्दा नून दान, कूड़ा दान। गफलत, लापरवाही। गैन फे गफ, आवाज़ें आप देखते जाएं साथ साथ। गैन की आवाज़ पहले आ रही है, फिर फे की आवाज़ आ रही है। गैन फे गफ, लाम ते लत, गफलत। गैन फे गफ, लाम ते लत, गफलत। गंदगी, गंदगी। गाफ नून दाल गन, गाफ ये गी, गंदगी। हे लाम हल, काफ ये की हल्की, फे लाम फुल, काफ ये की फुल्की, हल्की फुल्की। वर्जिश, वाव रे वर्जिशीन से, वर्जिश, हल्की फुल्की वर्जिश। ये ना हो कि आप बहुत हाई किस्म की वर्जिश कर रहे हैं, योगा करने खड़े हो गए, भारी भारी चीज़ें उठाना शुरू कर दी। आपने अपने जिस्म को गरमाइश देने के लिए हल्का फुल्का सा आपने कूद लगा ली, थोड़ी सी वॉक कर ली, ये चीज़ें आपकी हल्की फुल्की वर्जिश में आती हैं। खुशहाली, खे वौशीन खुश, हे अलिफ हा, लाम ये ली, खुशहाली। खे वौशीन खुश, हे अलिफ हा, लाम ये ली, खुशहाली। बच्चों, अगर आप इन अल्फाज में एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि बास हरूफ हमने लाइन से नीचे उतारे हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखिए कि जिनके, हम कहते हैं छोटे बच्चों को समझाने के लिए कि जिनके पेट हैं, मिसाल के तौर पे जीम है, चे है, हे हो गया, जिनके पेट आ रहे हैं, या इसी तरह खे है, लाम है, सीन है, शीन है, स्वाद है, ज़्वाद, जिन हरूफ के पेट हैं वो हम लाइन से नीचे उतारते हैं थोड़े थोड़े से। इसी तरह आप एक चीज़ और नोट कर रहे होंगे कि हमने लफ्ज़, जिन हर लफ्ज़ों के आखिर में छोटी ए का इस्तेमाल हुआ, वहाँ हम लफ्ज़ ई कहते हैं, गंदगी, हल्की, फुल्की, खुशहाली, ई। ये बात याद रखिएगा, जहाँ पर भी छोटी ए का इस्तेमाल होता है, छोटी ए जो है वो ई की आवाज़ देता है। छोटी ए किसकी आवाज़ दे रही है? ई की आवाज़ देती है। छोटी ए किसकी आवाज़ देती है? ई की आवाज़ देती है। छोटी ए किसकी आवाज़ देती है? ई की आवाज़। काफिए की, लाम ये ली, मीम ये मी, नून ये नी, छोटी ये ई की आवाज़ है। और जहाँ पर बड़ी ये होता है, ए की आवाज़ दे रहा है, बड़ी है, हे ये है, सीन ये से, जीम ये जे, लाम ये ले, बड़ी ये, ए की आवाज़ देता है। ई और ए में आप फ़र्क कर लें, जब आप लिखेंगे तो लिखने में आपको मुश्किल नहीं होगी, कहाँ पर छोटी ए आता है और कहाँ पर बड़ी ए। नए अल्फाज हमने जो सीखे, सेहत, नेमत, ताल्लुक़, जिस्मानी सफाई, खाकरोब, कूड़ादान, गफलत, गंदगी, हल्की फुल्की वर्जिश, खुशहाली। इन अल्फाज की बार बार आप प्रैक्टिस करते जाइए। इसके बाद हम आते हैं अल्फाज मायने की तरफ। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि मायनी लफ्ज़ जो है हम खाली सिंगल के लिए, मानी एक, जैसे हम कहते हैं वर्ड मीनिंग,
लेकिन जब ढेर सारी चीज़ें हो जाती हैं, ज़्यादा के हमने बताने होते हैं, तो मानी कह देते हैं। यानी मानी की जमा हो गई मानी, क्योंकि मैं सिर्फ एक लफ्ज़ का मायने तो नहीं बता रही, आपको कई अल्फाज के मायने बता रही हूँ, तो हमने लफ्ज़ जमा में इस्तेमाल किया मानी। हमारे पास पहला लफ्ज़ था सेहत। सेहत तंदुरुस्ती, जैसे हमारे सबक का नाम भी था सेहत और सफाई। सेहत तंदुरुस्ती। ते, अब आप देखो लिखने का तरीका, ते की आवाज़ है, फिर नून की आवाज़ आ रही है, फिर दाल की, फिर रे, फिर सीन का शोशा, फिर ते का शोशा और फिर छोटी तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती। सफाई तहारत, पाकीज़गी, तहारत। तो ये अलिफ हा आपने थोड़ा सा उभार दे दिया ये के लिए, तहारत, रेते रत, पाकीज़गी, अलिफ पा, गाफ, ये, जे, गाफ ये गी, पाकीज़गी। डंडों का खास ख्याल रखें, नुक्तों का खास ख्याल रखें, शोशों का खास ख्याल रखें। पाकीज़गी। गफलत, लापरवाही, लाम अलिफ ला, पर, तेरे पर, वाव अलिफ वा, हे ये ही, वही वाली ई की आवाज़ आ रही है, छोटी ये लगाई हमने, लापरवाही। खाकरो, झाड़ू लगाने वाला। देखो बच्चों, जब भी कोई भी हमारे पास वर्ड होता है उसके साथ हर्फ हो, जैसे झाड़ू में जीम है, जीम के साथ जब हमने दो चश्मी हे जोड़ दिया तो झ बन गया। जीम दो चश्मी झ, बा दो चश्मी भ, पा दो चश्मी फ, था दो चश्मी थ। हमारे पास झ, छे अलिफ झा, आप आवाज नहीं, जा नहीं, झा है, झे अलिफ झा, रे वाउड़ू, झाड़ू। लगाने, लाम, गाफ अलिफ गा, नून ये ने, लगाने वाला। झाड़ू लगाने वाला, झाड़ू लगाने वाला। कूड़ादान, कूड़ा फेंकने का डब्बा, कूड़ादान, कूड़ा फेंकने का डब्बा। काफ वाव कू, रे अलिफ रा, कूड़ा, फेंकने, जैसे झ मैंने आपको बताया जीम दो चश्मी है, फ, पा दो चश्मी है, फ। लिखने का तरीका देखिए, थोड़ा सा लिखना मुश्किल है लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे। पा दो चश्मी है, फ। फिर आवाज आ रही है ये की, उसके बाद आवाज आ रही है नून की, उसके बाद आवाज आ रही है काफ की, फिर नून ये ने, ए की आवाज आ रही है आखिर में, बड़ी ये हमने डाला। कूड़ा फेंकने का डब्बा, कूड़ा फेंकने का डब्बा। जन्म, पैदाइश, बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं जब हम सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं। जन्म, पैदाइश। आवाज के साथ आप जाओ, पहले पे का आपने शोशा डाला, फिर आपने ये का शोशा डाला, फिर दाल की आवाज आ रही है, अलिफ, हमजा, शीन। पैदाइश, बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं, पैदा होती हैं, उनकी पैदाइश होती है। एक दफ़ा फिर आप एक साथ दोहरा लीजिए। पहला लफ्ज़ है सेहत यानी तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती। सफाई, तहारत, पाकीज़गी। गफलत, लापरवाही। खाकरोब, झाड़ू लगाने वाला। कूड़ादान,
कूड़ा फेंकने का डब्बा। जन्म, पैदाइश। इसके बाद हम सवालात के जवाबात की तरफ आते हैं। अच्छा बच्चों, अल्फाज मायने के बाद अब हम सवालात के जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए कौन कौन सी बातें ज़रूरी हैं? बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए आपका साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है, जिस्मानी सफाई का ख्याल रखना ज़रूरी है, नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, हल्की फुल्की वर्जिश करना ज़रूरी है। ये जिस्मानी सफाई। अब हम इसको लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, लिखकर इसकी वो करेंगे। तो आप लिखिए मेरे साथ साथ, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है स्वाद है ते सेहत मंद जिंदगी जे नून दाल गाफिएगी जिंदगी गुजारने के लिए गाफ से लिफ्जा रे गुजारने नून ये ने गुजारने के लिए लाम हमजा बड़ी लिए ज़रूरी है कि ज़रूरी है कि नंबर 1 जल्दी सोना, और सुबह जल्दी उठना। सुबह स्वाद बेकशोशा और उसके साथ थोड़ा सा उभार देके आप हे को ले आइए, और सुबह जल्दी उठना। ये ना हो कि रात को आप जी 1-1, 2-2 बजे तक जाग रहे हैं, सुबह को फिर आप 12-12 बजे तक सो रहे हैं, तो ये कोई सेहत की पहचान नहीं है। सेहतमंद रहने के लिए रात को कोशिश करें जल्दी सो जाएं और सुबह सहार को उठें, जल्दी उठें, नमाज पढ़ें, जल्दी उठें। दूसरा पॉइंट आप लिखें, नंबर 2 आप लिखें, हल्की फुल्की वर्जिश करना। हे लाम हल काफिए की हल्की, फुल्की फे लाम फुल काफिए की फुल्की, वर्जिश वाव रे वर जेशीन जेश करना। वही वाली बात कि अपने जिस्म को गर्म करने के लिए थोड़ा सा आप उछल कूद लें, ये आपकी वर्जिश में आ जाएगा। नंबर 3 जिस्मानी सफाई का ख्याल रखना। जिस्मानी सफाई स्वाद फेल फा हमजा ये ई सफाई का ख्याल रखना। किस तरह? सुबह उठें आप, दांतों को ब्रश करें, रात को सोते हुए ब्रश करें, बालों को कंघी करें, रोज़ाना गुस्ल कीजिए, ये नमाज पढ़ें, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी जिस्मानी सफाई के हिस्से में शामिल हो जाती है। नंबर 4 मुनासिब ग़िज़ा खाना। ग़िज़ा आपकी ग़िज़ा ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर तमाम चीज़ें शामिल हों, मतवाज़न ग़िज़ा होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने कहा जी अंडे खाने, सुबह भी अंडा, दोपहर भी अंडा, रात को भी अंडा, गोश्त है तो जी गोश्त ही खाना है, ऑयली चीज़ें खानी है। उसके अंदर आपकी ग़िज़ा के अंदर तमाम चीज़ें शामिल हों, जिसमें आपकी दालें भी हैं, आपकी सब्ज़ियाँ भी हैं, आपका गोश्त भी है, आपके फल भी हैं,
दूध भी है, ये तमाम चीज़ें। या ऐसा ना हो कि आपने का पेट भरा हुआ है, आपने पेट भर के खाना खाया और खाना खाने के बाद आपकी पसंद की कोई चीज़ सामने आ जाती है, फिर आप खाने लगते हैं, तो उसका क्या नतीजा होता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आप वॉमिट करना शुरू कर देते हैं, दिल आपका ख़राब है। तो मुनासिब ग़िज़ा खाना। नंबर 5, आखिरी पॉइंट आप लिख लीजिए, 5 वक्त नमाज पढ़ना। वक्त, वाओ काफ ते, नमाज पढ़ना। एक दफ़ा फिर देख लीजिए, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, हल्की फुल्की वर्जिश करना, जिस्मानी सफाई का ख्याल रखना, मुनासिब ग़िज़ा खाना और 5 वक्त नमाज पढ़ना। सवाल नंबर 2 है कि वर्जिश करने के क्या फ़ायदे हैं। वही वाली बात जो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि वर्जिश करने से जिस्म में खून की रवानी बढ़ती है और जिस्म अच्छी तरह काम करता है और इंसान तंदुरुस्त रहता है। आप मेरे साथ साथ लिखिए, वर्जिश करने से जिस्म में खून की रवानी बढ़ती है। खून तेजी से गर्दिश करता है, खून की रवानी, रेवा वाले फा नून ये नी, रवानी बढ़ती है। और जिस्म अच्छी तरह काम करता है। तरह काम करता है और इंसान तंदुरुस्त रहता है। तंदुरुस्त सेहतमंद रहता है। वर्जिश के क्या फ़ायदे हैं? तो वर्जिश करने से जिस्म में खून की रवानी बढ़ती है और जिस्म अच्छी तरह काम करता है और इंसान तंदुरुस्त रहता है। सवाल नंबर 3 है, सेहत और सफाई का आपस में क्या ताल्लुक़ है? तो बच्चे वही बात कि अगर आपका सेहत और सफाई का आपस में जो है गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि जो लोग सफाई का ख्याल रखते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं। लिखें मेरे साथ, जवाब, सेहत और सफाई का, दोनों एक दूसरे के लाज़िम और मलज़ूम, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती। सेहत और सफाई का आपस में गहरा मजबूत ताल्लुक़ है, गहरा ताल्लुक़, रिश्ता। सेहत और सफाई का आपस में गहरा ताल्लुक़ है क्योंकि जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते
सफाई का क्योंकि जो लोग सफाई का ख्याल रखते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं। सेहत और सफाई का आपस में क्या ताल्लुक़ है? सेहत और सफाई का आपस में गहरा ताल्लुक़ है क्योंकि जो लोग सफाई का ख्याल रखते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं। सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 4 है, सेहतमंद इंसान अपने मुल्क की तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकता है? वही बात कि अगर इंसान सेहतमंद है तो वो तमाम काम कर सकता है, मुल्क के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकता है, और अगर बीमार है तो वो तो जाहिर है अपना एक ही जगह बिस्तर पे पड़ा रहेगा, उससे कुछ करने की काहिली उसके अंदर पैदा होगी, कोई काम करने की उसमें हिम्मत होगी नहीं। तो आप लिखिए, सेहतमंद इंसान सेहतमंद इंसान सेहतमंद इंसान हर काम में हिस्सा लेकर सेहतमंद इंसान हर काम में हिस्सा लेकर अपने अलिफ पे अप नून यानी अपने मुल्क की तरक्की में तरक्की क्यों था? आगे बढ़ने में अहम किरदार अदा कर सकता है। अहम हमारा आखिरी सवाल है, नमाज पढ़ने के सेहत पर क्या असरात पड़ते हैं? जवाब, नमाज पढ़ने से नंबर 1, इंसान साफ सुथरा रहता है। सुथरा, इंसान साफ सुथरा रहता है। रे है रहते लिफ्ता, रहता, जाहिर है 5 दफा वजू कर रहा है तो साफ सुथरा तो होगा। नंबर 2, तंदुरुस्त रहता है।
नंबर 3, सुस्ती और काहली दूर हो जाती है। सुस्ती, 2 दफ़ा सीन की आवाज़ आ रही है, सीन फिर सीन, आप शोशों का ख्याल करें, 1 2 3 4 5 और 6, सुस्ती और काहली दूर हो जाती है। और नंबर 4, दिल को सुकून मिलता है। सुकून, सीन काफ वाव नून, सुकून मिलता है। नमाज पढ़ने की सेहत पर क्या असरात पड़ते हैं? देखो बच्चों, जब आप नमाज पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए आपको 5 दफ़ा वज़ू करना पड़ता है। जब आप 5 दफ़ा वज़ू करते हैं, कहते हैं ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। आपने मुंह भी धोया, आपने कुल्ली भी की, आपने नाक में पानी भी डाला, आपने कोनियों तक हाथ भी धोया, आपने पाँव भी धोए, तो खुद ब खुद जो है इंसान साफ़ सुथरा हो जाता है। दूसरी बात ये, जब आप साफ़ सुथरा होते हैं तो ज़ाहिर है बीमारियों से बचे रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। तीसरी बात ये कि वज़ू करने से, नमाज पढ़ने से आपके अंदर जो सुस्ती और काहली होती है वो दूर हो जाती है, कि ज़ाहिर है आप फ्रेश हो गए ना, आपने जब मुंह हाथ धोया, वरना लंबे लंबे पड़े हुए, ना उठने की हिम्मत हो रही है। जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, तो हम कहते हैं कि आंखें खुल गई हमारी, तो सुस्ती और काहली जो है वो दूर हो जाती है। इसके अलावा नमाज पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, बंदा खुश, एक अजीब सी खुशी होती है जब नमाज़ पढ़ के, हर थोड़ी देर के बाद शुक्र है हमने नमाज़ पढ़ ली, एक सुकून होता है नमाज पढ़। इसके साथ हमारे सवालात के जवाबात ख़त्म होते हैं। आप अपने होमवर्क की तरफ आ जाएं, घर के काम। इस सबक को पढ़ के हमने सेहत और सफाई के बारे में बहुत कुछ सीखा कि साफ़ सुथरा रहने से क्या होता है, सफाई का हमें किस तरह ख्याल रखना चाहिए, कहाँ कहाँ सफाई को। इसके साथ आपको जो घर का काम दिया जा रहा है, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 21 देखिए, इसमें आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं। सफ़ा नंबर 21 पर मौजूद अल्फाज को अपने जुमलों में आपने इस्तेमाल करना है। जैसे आपके पास एक लफ्ज़ है फ़राइज़, एक लफ्ज़ है आपके पास मिसाली, एक लफ्ज़ है आपके पास वज़ू, कूड़ादान, वर्जिश। इन अल्फाज को आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है और इसके साथ ही आपने सफाई के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। इंशाअल्लाह ताला आप ये काम बखूबी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया।